रिलेशनशिप में झगड़े तो सबके होते हैं, पर अपने पार्टनर के लिए हार मान लेना यही सच्चा प्यार है। इसी एक ब्यूटीफुल थीम के साथ आज की हमारी मूवी एटीएम एक राग एरर, जो 2012 की एक थाई रोमांटिक कॉमेडी है, ये आती है। अलग अलग फनी इवेंट्स के साथ ये स्टोरी आगे बढ़ती है, जो बहुत ही इंटरटेनिंग है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि ऑफिस में सब लोगों की इंटरव्यू ले जा रही थी। इंटरव्यू के बाद सब एम्प्लॉयज डिस्कस करते हैं कि ऑफिस में किसी ना किसी का तो चक्कर है। ऑफिस में दो लोगों की रिलेशनशिप होना ये अलाउड नहीं, तो इसी वजह से सब लोग डर रहे थे। इनकी बॉस, जिसका नाम है जीप, ये सब की इंटरव्यू ले रही थी। जीप हमारी एक मेन कैरेक्टर है। इंटरव्यू लेने के बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोगों को बुला लेती है। इसमें से दो लोगों को उसने कहा कि तुम दोनों में अफेयर है। सब लोगों में से दो लोगों को उसने आइडेंटिफाई कर लिया। ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप शायद गलत हो। जीप ये कपल जब एक साथ थे तो उनका फोटो उसे दिखाती है। कपल कहते हैं हम एक ही कॉलेज में थे, तो शायद इसी वजह से फोटोज है। जीप ने फिर इन दोनों के इंटीमेट होने की फोटो दिखाए। ये बेचारे कुछ भी बोल नहीं पाए। इन दोनों में से एक को रिजाइन करना पड़ेगा। ऑफिस खत्म होने के बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है सुआ, इसे अपनी गाड़ी में इंटर करता देख सकते हैं। उसकी गाड़ी में ऑलरेडी जीप है। सुआ कंपनी का एम्प्लॉय और जीप बॉस, इन दोनों में रिलेशनशिप है। आज जीप बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो कहती है कंपनी के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अगर हम पकड़े गए तो किसी ना किसी को तो जॉब छोड़ना पड़ेगा। सुआ कहता है किसी को भी पता नहीं चलेगा, पर जीप बहुत ही डिस्टर्ब थी। वो कहती कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अप्रोच किया था। सुआ कहता है कि झूठ मत बोलो। जब भी ये दोनों लिफ्ट में मिलते थे तो जीप हमेशा सुआ के पास आ जाते थे। सुआ उसे मिस बुलाया करता था, तो जीप ने कहा कि हम दोनों एक ही एज के हैं, मुझे जीप ही बोला करो। अब जीप एडमिट कर लेती है कि उसने स्टार्टिंग की थी, पर उसने कहा पर कंटिन्यू तो तुमने किया था। एक दिन जब सुआ जीप के पास अपना ऑफिस का वर्क देने के लिए गया था तो उसे एक लेटर उसने दे दिया। इसमें एरो था जो जीप को पॉइंट करता है। इसमें लिखा था ये जो लड़की है ये बहुत क्यूट है। सुआ ऑफिस में आने के लिए थोड़े दिन लेट हो गया था। जीप ने उसे कहा ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी सैलरी कट नहीं करूंगी। सुआ टेक्स्ट बैक करता है, कहता है मेरी जितनी भी सैलरी चुरानी हो उतनी चुरा लो, बस मेरा दिल मत चुराना। इसी तरीके से इनकी क्यूट सी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। अपनी रिलेशनशिप को छुपा छुपा कर कंटिन्यू कर रहे थे, पर जीप इस सब से अनाय हो चुकी है। वो कहती कि इस बात का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। सुआ कहता है सोल्यूशन निकालने के लिए मुझसे ब्रेकअप करोगी, इससे अच्छा हम शादी कर लेते हैं। जीप को भी ये बात बहुत अच्छी लगी। ये एक्साइटेड हो गए थे, तो रात में ही जाकर सब वेन्यू वगैरह सब कुछ बुक कर कर आए। इन्होंने इनकी मैरिज की डेट भी फिक्स कर ली। जीप स्माइल कर रही थी। सुआ कहता है क्या अब तुम्हें ठंडक मिली? जीप कहती है प्लीज इस शादी से डर मत जाना। अगले दिन ये फिर से ऑफिस के लिफ्ट में मिले। जीप कहती है मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, वो हमारे लिए बहुत खुश है। मैरिज के बाद उनकी कंपनी तुम संभाल लेना। सुआ सरप्राइज हो गया। वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं अपना जॉब छोड़ने वाला हूँ? जीप कहती है हम दोनों में से किसी ना किसी को तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, और वैसे भी फर्स्ट प्रपोज तुमने किया था। सुआ कहता है प्रपोज किया था, जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहा था। इनका झगड़ा फिर से स्टार्ट हो गया। ऑफिस में हम देखते हैं कि आज बॉस का बेटा इनके साथ इंटर्नशिप करने के लिए आया हुआ है। इंटर्न होने के बावजूद ये सब का बॉस ही है। वो अपने फादर से कहता है मुझ पर कंपनी के कोई भी रूल अप्लाई नहीं होते, मैं सिर्फ यहाँ एक इंटर्न हूँ, यानी कि जिसे चाहे उसे डेट कर सकता है। फादर कहते हैं कि हाँ तुम पर कोई भी रूल्स नहीं है, इसका नाम है हाउ। और ये सुनकर वो खुश हो गया। वो कहता है तुम्हें जीप को डेट कर सकता हो। जीप इस बात से सरप्राइज थे। वो हंस देती है, कहती है कि आप जोक कर रहे हो। हाउ कहता है कि कोई जोक नहीं है। जीप एक्चुअली एक बैंक में काम करती है। इनके बैंक को एक स्टेडियम के यहाँ एटीएम लगाना था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीप और उसके एक एम्प्लॉय पर थी। इन्होंने इंस्टॉलेशन के लिए अपने इंजीनियर वहाँ भेजे। एटीएम मशीन में कुछ टेक्निकल एरर था, जिसमें लैंग्वेज जापानीज दिखा रहा था। इंजीनियर ने सिर्फ अपना काम खत्म करने के लिए कुछ भी कर कर इसे फिट कर दिया। इसके बाद रात में इस मशीन पर एक लड़का आया जिसका नाम था प्यूड। प्यूड ने कुछ पैसे निकाले, पर एटीएम से पैसे डबल निकले। वो इस बात से सरप्राइज्ड हो गया। फिर से उसने ट्रांजैक्शन किया, फिर से अमाउंट डबल आई।
ऐसे करते करते अपना सारा बैलेंस वो डबल कर लेता है। ये बात देखकर वो खुश हो गया। उसने अपने फ्रेंड को भी कॉल लगाया जो स्टेडियम में था। उसके फ्रेंड को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो जोर से चिल्लाया, क्या एटीएम में पैसे डबल मिल रहे हैं? ये स्टेडियम के सारे लोगों ने सुन लिया, सारे के सारे लोग एटीएम मशीन तक। फाइनली बैंक के एम्प्लॉय को जाकर इस एटीएम मशीन को बंद करना पड़ता है। इस इंसिडेंट की वजह से बैंक ट्रबल में आ गई थी। जीप और बैंक मैनेजर इन दोनों को इनके बॉस बहुत डांटते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, ये देखने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी कैमरेज ऑन किए, पर कैमरे के ऊपर चिड़िया ने घोंसला करके रखा था। जीप समझाने की कोशिश करती है कि एटीएम के सॉफ्टवेयर का एरर था, पर बॉस कुछ भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि जितने भी विड्रॉल हुए हैं इनके सारे पैसे तुम्हें वापस लाने हैं। अगर 10 दिनों के पहले तुमने ये नहीं किया तो तुम दोनों के 2 साल के बोनस में काट लूंगा। एटीएम से निकाली गई अमाउंट तो बहुत ही शॉर्ट थी, पर इनके बोनसेस बहुत ही ज़्यादा है। जीप फ्रस्ट्रेटेड होकर जब बाहर आए तो हाउ उसका ही वेट कर रहा था। वो उसके लिए रोमांटिक सा गाना गाता है, फुल गिफ्ट देता है। बेचारी जीप और भी टेंशन में आ गई। जीप को ट्रबल में देखकर सुआ ये सब बातें एंजॉय करता है। ऑफिस में सुआ और उसका फ्रेंड ये टेबल टेनिस खेल रहे थे। सुआ के फ्रेंड ने कहा कि जीप और हाउ ये दोनों ऑफिस वर्क के लिए जरा बाहर जाने वाले हैं। हाउ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। सुआ ने इस पर सोचा तो उसे टेंशन आ जाता है। सुआ का फ्रेंड और भी अपनी इमेजिनेशन को दौड़ा रहा था। जीप और हाउ ये दोनों शायद इंटीमेट हो जाएंगे। सुआ को गुस्सा आया और टेबल टेनिस का बॉल अपने फ्रेंड की आंख पर मारता है। इसके बाद रात में सुआ और जीप एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त भी ये अलग अलग टेबल पर बैठे थे। सुआ कहता है, तुम जाग क्यों रही हो? जीप कहती है कि एक इश्यू है। सुआ कहता है, तुम्हारी जगह पर मैं जा सकता हूँ। जीप ने कहा, एक बड़ा इशू है, तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते। सुआ का ईगो हर्ट हो गया। वो कहता है, अगर मैंने इसे हैंडल कर लिया तुम अपनी जॉब छोड़ देना। जीप भी इस बात को मान जाती है। कहती है, अगर तुम्हें काम नहीं कर पाए तो तुम जॉब छोड़ देना। यहीं पर इन दोनों की बेट लग गई। इसके बाद हम फिर से जिसने एटीएम से फर्स्ट टाइम पैसे निकाले थे, जिसका नाम है प्यूड, इसे देखते हैं। उसने उन पैसों से अपने लिए बाइक खरीद ली है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है गॉब। गॉब की मदर लॉन्ड्री चलाती है। अगर प्यूड को कोई भी मैसेज देना होता है तो अपने कपड़ों में चिट्ठी डालकर वो गॉब को जाकर देकर आता है। आज भी गॉब को मैसेज मिला, प्यूड के साथ उसे बाहर चलना है। गॉब ये मैसेज देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसकी मदर ये बात नोटिस करती है। मदर को प्यूड अच्छा नहीं लगता। वो गॉब को डांट रही थी, पर गॉब मदर को साइड कर प्यूड के साथ भाग जाती है। सुआ फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्यूड के टाउन में आया। बैंक मैनेजर ने जिस लोगों ने उस दिन ट्रांजैक्शन की थी इन सब की लिस्ट दिखाई। ये 800 लोग थे। ये लिस्ट देखकर सुआ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। इस फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी कार की कीज भी फेंक दी। ये की डायरेक्टली अंडरग्राउंड गटर में चली गई। उसे अपना काम कंप्लीट करने में और भी प्रॉब्लम आएगा। रात में ऑफिस के बाहर जीप को छोड़ने के लिए हाउ आया। हाउ जीप से कहता है, तुम्हें बहुत ही डिसेंट सी लड़की लगती हो, हमेशा बहुत ही पोलाइटली बात करती हो। जीप उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी तो प्रिटेंड करती है कि उसे अपने फ्रेंड का कॉल आया और वो एक टपोरी की तरह बात करती है। हाउ ये सब देखकर बिलीव नहीं कर पाया। प्यूड का फ्रेंड पे जिसने एटीएम से पैसे निकाले थे ये टैक्सी चलाने का काम करता है। सुआ उसी की टैक्सी में बैठ गया। सुआ जब एटीएम पर बात कर रहा था तो पे को पता चल गया कि सुहा यहाँ एटीएम के पैसे वापस लेने के लिए आया हुआ है। वो अचानक से गाड़ी रोक लेता है। कहता है, गाड़ी बंद पड़ चुकी है, क्या आप इसे धक्का दे सकते हो? सुआ नीचे उतरा तो पे उसे रास्ते में छोड़कर भाग जाता है। रात में सुआ बेचारा कहीं जा नहीं सकता था। चलते चलते उसे घर दिखा। इस घर के गैरेज में वो सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक बड़ा सा क्रोकोडाइल था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अपनी जान बचाकर वहां से भागा तो बाहर एक आदमी गन लेकर खड़ा था। सुआ फिर से ट्रेसपासिंग ना करे इसलिए उस पर गोली चलाता है। बेचारा सुआ जान बचाकर वहां से भाग गया। प्यूड अपनी गर्लफ्रेंड गॉब के साथ था। प्यूड अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है कि अपना दिल काट कर उसे दे रहा है। वो कहता है, मेरे दिल का अच्छा सा ख्याल रखना, मेरे पास एक ही है, मैं इसे किसी को भी गिफ्ट नहीं करता। जब पे ने आकर सब कुछ प्यूड को बताया तो इन दोनों की फट गई थी। वो वंडर करते कि अब करना क्या चाहिए। ये सुआ पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं। उस दिन जिन लोगों ने एटीएम से विड्रॉ किए थे इन सब की इंटरव्यू सुआ लेना चाहता था।
वो ऑफिस पहुंचा तो वह ऑलरेडी जीप थी। सुआ कहता है तुम देखती रह जाओगी कैसे मैं सब लोगों को ढूंढ लूंगा। जीप भी ये देखने के लिए रुक गई। पूरा दिन बीत गया पर कोई भी बैंक में नहीं आया। जीप सुआ का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। सुआ जब बैंक के बाहर आया तो पे और प्यूड ये दोनों उस पर नजर रख रहे थे। ये दोनों डर गए और वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर पे का हाथ एक जगह पर फंस गया था। प्यूड आगे भाग जाता है। सुआ पे के पास आकर पूछता है तुम मुझे छोड़कर भाग क्यों गए थे। पे कहता है मैं टॉयलेट के लिए गया था, वापस आया तुम वहां नहीं थे, मैंने हर जगह पर तुम्हें ढूंढा। प्यूड को लगा कि पे बड़े ट्रबल में है तो इनके पास वो आ जाता है। वो सुआ से कहता है तुम्हारे पैसे जिसने लिए हैं मुझे उसके बारे में पता है। वो उसे डायरेक्टली फ्यूनरल पर लेकर गया। सुआ कहता है ये आदमी पैसे नहीं निकाल सकता, इसे मरे हुए 1 मंथ हो चुका है। तभी इनके पास एक मंक आया। वो कहता है इस डेड बॉडी को तुम लोग घर लेकर जाओ। इसके रिलेटिव्स इसे लेने के लिए आए ही नहीं और मंदिर के सब मंक को ये हंट करता है। प्यूड की ये ट्रिक थी पर अब वो सचमुच में बहुत ही डर गया। ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। रात में जीप ने सब ट्रांजैक्शन की लिस्ट देखी। बहुत बार जिसने पैसे निकाले थे इनके नाम उसे पता चल गए। हमने देखा था कि सुआ की गाड़ी की चाबी गटर में गिर गई। उसे टो कर पुलिस लेकर जाते हैं। सुआ की कार के डॉक्यूमेंट्स उसके घर पर थे तो इस कार को जल्दी से ले भी नहीं सकता। सुआ को पुलिस को देखकर आइडिया आया कि वो भी यही यूनिफॉर्म पहन लेगा। जिसने पैसे लिए हैं वो डर कर वापस कर देगा। सुआ ने ऑफिस में आकर देखा तो जीप ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने डबल पैसे निकाले हुए थे। सुआ को यह पता चल जाता है। जीप के होटल को कॉल कर उसने सब इंफॉर्मेशन निकलवा ली। उसे ये भी पता चला कि इनमें से एक के पास जीप पैसे लेने के लिए जा रही है। जीप ने उससे झूठ कहा था कि वो घर जाएगी पर अब वो भी फिर से पैसे रिट्रीव करने की कोशिश करेगी। वो गॉब की मदर जो एक लॉन्ड्री चलाती है उसके पास आई। उसे उसने कन्फ्रंट किया। गॉब की मदर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जीप ने कहा तुमने उस दिन 86 के निकाले थे। फर्स्ट तुमने 10 के निकाले, उसके बाद फिर से 10 के, बाकी जो भी बैलेंस था वो सब कुछ निकाल लिया। अगर तुम्हें पूरा बैलेंस निकालना था तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करती। ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। गॉब की मदर डर गई थी। जीप नोटिस करती है इस शॉप में नए वॉशिंग मशीन है। गॉब की मदर ने डर कर जीप को अपने शॉप से बाहर निकाल दिया। जीप कहती है मैं फिर से वापस आऊंगी। इसके बाद रात में सुआ जीप के होटल के रूम के साइड में अपना रूम बुक करता है। उसने उसे कॉल लगाया, कहा कि तुम कहाँ हो। जीप जब झूठ कहती है तो उसके सामने आ जाता है। जीप उससे कहती है कि मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। सुआ कहता है मुझसे झूठ को बोल रही थी। सुआ कहती है तुम भी इस पुलिस की यूनिफॉर्म में लोगों को फंसा ही रहे हो। ये दोनों किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। मॉर्निंग में जीप जब काम करने के लिए कार में बैठी तो सुआ ने उसके सारे व्हील्स निकाल लिए थे। आज सुबह गॉब की मदर के पास पहुंचा। गॉब उसे बाहर ही मिल गई। उसे देखकर बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गई थी। वो अपनी मदर के पास उसे लेकर जाती है। मदर बुद्धा के टेम्पल में आई थी। गॉब सुआ से कहती है मेरी मदर कभी भी ज्यादा पैसे ले नहीं सकती। अपने आप को प्रूव करने के लिए वो बुद्धा की भी कसम ले सकती है। मदर बेचारी ले नहीं पाई। यह कंफर्म हो गया कि उसने पैसे लिए हैं। जीप के पास ट्रैवल करने के लिए गाड़ी नहीं थी। उसने एक टैक्सी ली जो पे ही चला रहा था। पे के लास्ट पैसेंजर ने एक बैग में बहुत सारे फ्रॉक्स रखे थे। इस फ्रॉक से वो डर जाता है और फेंट हो गया। जीप उसे हेल्प करने के लिए बैंक में लेकर आई। पे को जब पता चला कि वो बैंक में है तो खुद डर जाता है। कहता है मैंने कोई भी पैसे नहीं लिए। डर कर उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया था। इसके पैरेलल के सीन में हम देखते हैं गॉब ने सुआ की हेल्प की तो इसके बदले में उसके साथ वो वेडिंग ड्रेस में फोटो निकालना चाहती थी। ये सब उन्होंने फोटोज निकाले। ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो प्यूड इन्हें देख लेता है। गॉब किसी और के साथ है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो गया। इनके पास आकर जब उसने फोटो देखी तो हार्ट ब्रोकन हो जाता है। सुआ को इन दोनों के बारे में पता ही नहीं था। सुआ के लिए गॉब प्यूड से ब्रेकअप कर रही थी। सुआ बिलीव नहीं कर पाता क्योंकि गॉब उसे आज ही मिली है। प्यूड बेचारा हार्ट ब्रोकन होकर अपनी गाड़ी की चाबी भी गॉब को देकर चला जाता है। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं तो बाइक में किसके साथ चलाऊंगा। इन दोनों में जो भी बातचीत हुई सुआ को इससे पता चला कि अभी अभी प्यूड ने बाइक ली है। गॉब भी सुआ को बता देती है कि प्यूड के पास कोई भी पैसे नहीं थे। उसने मुझसे कहा कि उसने लॉटरी जीती। सुआ को उसका और एक सस्पेक्ट मिल चुका है।
थोड़ी देर में गॉब प्यूड को फिर से मैसेज करती है। एक जगह पर उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। वो उससे पूछती है कि जो भी पैसे तुम्हें मिले थे ये सारे एटीएम से ही मिले। प्यूड इसे सच सच बता देता है। गॉब कहती है उन पैसों से तुम मुझसे शादी कर सकते थे पर तुमने बाइक बाय की। ये सारा कन्फेशन सुआ और गॉब का प्लान था। सुआ आकर प्यूड को अरेस्ट कर लेता है। इसी के नेक्स्ट सीन में जीप पेग को कन्फ्रंट कर रही थी या तुमने पैसे लिए हैं, पर पेग कुछ भी बोल नहीं रहा था। जीप को पता है कि वो फ्रॉग से बहुत डरता है तो उसने बहुत सारे फ्रॉग्स उसके गाड़ी में छोड़ दिए। पेग को बेचारे को सब कुछ बताना ही पड़ा। अब इन दोनों को इनके सस्पेक्ट तो मिल चुके हैं पर फिर भी 10,000 का हिसाब नहीं लग रहा था। दोनों ने नोटिस किया कि ट्रांजैक्शन में मैनेजर का नाम भी है, यानी कि उसने पैसे निकाले हुए थे। जीप मैनेजर को 2 गाड़ियों में फंसा लेती है। मैनेजर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वहां गया तो था पर तब तक एटीएम मशीन रिपेयर हो चुका था। इसी के पैरेलल में सुआ डायरेक्टली मैनेजर के घर पर पहुंच गया था। उसे धमकी देता है तुम्हारे बीबी बच्चे मेरे पास है। यह बहुत ही फनी सीन बन जाता है। जीप ने फिर और एक सस्पेक्ट का नाम निकाला। इसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए वो रात में बैंक में आई हुई थी। उसे अंधेरे से कुछ आवाज आई। वो बहुत ही डर चुकी थी पर यह सुआ था। वो भी यह इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए आया हुआ था। ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते हुए ऑफिस के कंप्यूटर तक पहुंचे। जीप सुआ को बाहर निकालकर खुद एक्सेस करती है। इस पीसी में मैनेजर ने पासवर्ड डालकर रखा है। वो जब तक कल ऑफिस नहीं आता तो इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता। अब इन दोनों के पास रात भर का टाइम था। दोनों अपने होटल चले गए। सुआ प्लान बनाता है रात में उसके पास जाएगा, उसे बांध कर रखेगा। वो कल इंफॉर्मेशन निकलवा नहीं पाएगी। जीप ने भी कुछ इसी तरीके का प्लान बनाया था। सुआ उसके रूम में आ गया। उसे वो मिल्क ऑफर करता है। इस मिल्क में उसने स्लिप पिल्स मिला दी थी। जीप सस्पिशियस होके कहती है पहले तुम इसे ड्रिंक करो, उसके बाद मैं करूंगी। सुहा बेचारा कतरा कर ड्रिंक कर रहा था तो उसे वो पूरा पिला देती है। जीप को लगा कि सुहा ने पी लिया तो इसमें कुछ भी नहीं होगा तो खुद भी पी लेती है। इसके बाद इन दोनों को बहुत नींद आ रही थी। आँख खुली रखने में दोनों बहुत स्ट्रगल करते हैं। फाइनली जीप को थोड़ी सी नींद आ गई। सुआ उसे बाथरूम में बंद कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुआ ने कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकलवा ली। उसने फोटो देखा तो ये वही आदमी था जिसके पास क्रोकोडाइल है। सुआ उससे बहुत डरता है तो उसे डराने के लिए एक फेक गन बाय कर लेता है। शॉप से बाहर निकला तो उसे अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे पुलिस आए हुए थे। एक्चुअली जीप ने बाथरूम से बाहर निकलकर पुलिस को कॉल कर दिया है। जीप भी खुश होकर अब ऑफिस पहुंची। उसने पीसी को एक्सेस किया तो सुआ ने पासवर्ड बदल दिया था। सुआ जेल में है तो जीप उसे कॉल कर बताती है अगर तुम मुझे पासवर्ड बता दोगे तुम्हारी मैं बेल कर दूंगी। सुआ को जीतना है तो इसके लिए मना कर देता है। जीप ने फिर बहुत सारे पासवर्ड कॉम्बिनेशन चेक किए। फाइनली उसने डाला कि तुम स्नेक हो। इसके बाद उसे इंफॉर्मेशन मिल गई। सुआ ने उसे जेल से निकलवाने के लिए गॉब और उसकी मदर को बुलवाया हुआ था। गॉब को सुआ के पास जाता देखकर प्यूड और उसका फ्रेंड पे ये दोनों उसका पीछा कर रहे थे। सुआ गॉब से लिफ्ट मांगता है, कहता है मुझे इस आदमी के पास जाना है। कोइंसिडेंटली ये गॉब के फादर ही है जिन्होंने उसकी मदर से डिवोर्स ले लिया था। जीप सुआ को कॉल कर कहती है कि मुझे उस आदमी का पता चल चुका है। सुआ उसके लिए वरीड हो गया, कहता है उस आदमी के पास मत जाना, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जीप ये बात नहीं मानती। वो भी गैराज में पहुंच गई। वहां पर उसने क्रोकोडाइल देखा तो हिल नहीं रहा था। वो रियल है या नहीं ये देखने के लिए उसके पास गए तो क्रोकोडाइल ने उसे काटने की कोशिश की। जीप के यहाँ से भागने की कोशिश में उसकी कार की क्रोकोडाइल ने खा ली थी। सुआ भी जल्दी से वहां पहुंच जाता है। जीप डर गई थी तो उसे गले लगा लेता है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? तभी वहां क्रोकोडाइल का आवाज सुनकर गॉब के फादर आ गए। उनके हाथ में गन थी। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? सुआ भी अपनी फेक गन उन पर लगाता है, कहता है कि पीछे हटो। इन दोनों की फाइट में गॉब के फादर से गोली चली गई। एक्सीडेंटली गोली क्रोकोडाइल को लग जाती है। फिर ये सब मिलकर क्रोकोडाइल को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर सडनली देखकर बहुत ही डर गए थे। उन्होंने क्रोकोडाइल को बचाने की बहुत ही कोशिश की पर जीप की कीज उसमें अटक गई थी, इसलिए उसे बचा नहीं पाए। जीप को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है। वो सारा हॉस्पिटल का बिल पे कर देती है। सब लोगों से कहती है कि आपने हमें हेल्प की, हम आपसे कोई भी पैसे नहीं लेने वाले।
जो भी एटीएम से इन्होंने पैसे निकाले थे ये वो वापस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन्होंने बाय कर लिया था। जीप खुद इन सब के पैसे पे कर देगी। सुआ जीप से कहता है हमारी डील के बारे में क्या। जीप कहती है लोगों की जिंदगी हमारी डील से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद गॉब प्यूड को रुकने के लिए कहती है। उसने भी एक्टिंग कर कर दिखाया कि अपना हार्ट प्यूड को दे रही है। ये दोनों फिर से मेकअप कर लेते हैं। अगली मॉर्निंग जब सुबह उठा तो जीप ने उसके गाड़ी के व्हील्स निकाल लिए थे। वो खुद अपने ऑफिस पहुंच गए। सारे लोगों ने कन्फेस किया था कि उन्होंने बैंक से पैसे निकाले। इसकी ऑडियो टेप जीप ने रिकॉर्ड कर ली थी। वो अपने बॉस के पास रखने के लिए गई। वो अपनी बेट जीतने पर खुश तो हो गई थी, पर बाद में रियलाइज किया कि वो जो भी कर रही है ये सब गलत है। वो बॉस से सीडी लेने के लिए वापस गए, पर तब तक बॉस ने सब कुछ सुन लिया था। सारे लोगों पर फिर बॉस केस कर रहे थे। प्यूड ने सुआ को कॉल लगाया कि हमें बैंक से कॉल आ रहे हैं, वो हम पर केस करने वाले हैं। जीप ने जो भी किया ये सुआ को बहुत गलत लगता है। वो इन सब के पैसे खुद पे कर देता है। वो फिर ऑफिस आकर जीप से मिला। कहता है तुम बेट जीत चुकी हो, अब मैं रिजाइन कर देता हूँ। जीप पूछती है तुमने पैसे कहाँ से लाए। सुआ कहता है मैंने हमारी वेडिंग के पैसे दे दिए। जीप उस पर चिढ़ जाती है, कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। सुआ कहता है तुम वैसे भी वेडिंग चाहती नहीं थी, मैंने प्रपोज किया इसलिए तुम मान गई थी। इस बात पर इन दोनों का फिर से झगड़ा हो गया। गॉब की मदर, प्यूड पे ये सब लोग दिल के बहुत ही अच्छे थे। वो सुआ के पास आते हैं। उसे थोड़े से पैसे उन्होंने दे दिए। कहा छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे। नेक्स्ट सीन में काम के लिए जीप और हाव ये दोनों कार में थे। हाव फिर से उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जीप जोर से ब्रेक लगाती है जिससे वो इंजर्ड हो गया। उसने उसे सबक सिखा दिया। जीप के बॉस को पता चल चुका था कि उसमें और सुआ में रिलेशनशिप है। सुआ को जॉब छोड़ना ना पड़े तो इसके लिए जीप खुद जॉब छोड़ देती है। इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए। जिस रात अपनी वेडिंग की पार्टी करने वाले थे उसी जगह पर जीप और सुआ ये दोनों पहुंचे। इन दोनों को बुरा लग रहा था, एक दूसरे को इन्होंने मिस किया था। जीप कहती है तुमने अगर पैसे दे नहीं दिए होते तो ये हमारी वेडिंग पार्टी होती है, पर फिर भी तुमने जो किया ये सही किया। सारी गलती मेरी ही है। मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थी। मेरी तरफ से उन सब लोगों को सॉरी कह देना। सुआ कहता है मैंने भी अपनी जॉब क्विट कर दी। जीप उस पर चिढ़ जाती है, कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। सुआ डर कर कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं मजाक कर रहा था। अगर मैंने ऐसा किया तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। वो जीप से पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें फिर से प्रपोज किया क्या तुम हाँ कहोगी। जीप कुछ भी नहीं कहती। सुआ कहता है चलो हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, अगर मैं हार गया तुमसे शादी कर लूंगा। उसने पहले ही अपना हाथ आगे कर वो हार गया था। वो जीप से कहता है मैं तुमसे हर फाइट हारने के लिए रेडी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जीप ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। कभी कभी जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए फाइट हार जाना ही सही होता है। इसी मोमेंट पर आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।